नमस्कार, मैं सुमित। आप देख रहे हैं सियासी हिंदुस्तान। राजस्थान में चल रहे सियासी विवाद में एक नया मोड़ आ गया है। पिछले 4 साल से चली आ रही कांग्रेस की सरकार में अब सचिन पायलट को कमियां नजर आने लगी हैं। जिस सरकार में वे उप मुख्यमंत्री रहे, उसी सरकार में अब सचिन पायलट को भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। अब वे प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत के कार्यकाल को निकृष्ट बताने पर तुले हुए हैं। यह सब उन्हें चुनाव के बाद अब दिखाई दे रहा है। क्या यह भी कोई राजनीतिक चाल है? प्रदेश में सचिन पायलट को अब तक किसानों और नौजवानों की याद क्यों नहीं आई? क्या इससे पहले किसान और नौजवानों को कोई परेशानी नहीं हुई? पहले तो सचिन पायलट कभी भी जनता के दरबार में नहीं गए और ना ही उन्होंने कभी कोई चेष्टा की। अब प्रदेश में चुनाव में 10 माह का समय शेष रहा है, तभी सचिन पायलट ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। क्या ये सब वे होने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर, या उनको अपनी हार का डर सता रहा है? वे अपनी और पार्टी की निष्फलता को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर उतारने की कोशिश कर वे प्रदेश के जननायक, जनता के चहेते, लोकप्रिय नेता की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि 2018 के चुनाव के वक्त राजस्थान में कांग्रेस के अध्यक्ष खुद सचिन पायलट ही थे और राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी थे। 2018 के चुनाव के वक्त राहुल गांधी ने ऐलान किया था कि अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनती है तो किसानों का कर्जा 10 दिन के अंदर माफ कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार बनने के बाद आज तक किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। उस समय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट थे और उन्हीं की देखरेख में चुनावी वादों की रिपोर्ट तैयार की गई थी। लेकिन अब उन्हें चुनावी वादे सरकार बनने के 4 साल बाद याद आए हैं, वो भी जब प्रदेश में विधानसभा चुनाव में मात्र 10 माह का समय शेष रह गया है। अब सचिन पायलट जनता के दरबार में आकर सरकार पर चुनावी वादों को पूरा करने का दबाव बना रहे हैं। इसके साथ ही वे केंद्र सरकार को भी किसानों की फसलों के लिए एमएसपी और सेना भर्ती में लाई गई अग्निवीर योजना बहाल करने की मांग कर घेर रहे हैं। लेकिन ये सब तब हो रहा है जब केंद्र की सरकार ने कृषि कानून वापस ले लिए हैं। जब किसान कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली में सड़कों पर बैठे थे, तब राज्य की सरकार और सचिन पायलट के समर्थकों को इसका ध्यान नहीं आया। रही बात अग्निवीर की, तो जब सेना में अग्निवीर योजना लाई गई तो देश का युवा इसका विरोध कर रहा था। तब किसी भी राजनीतिक दल को देश के युवा और उसका भविष्य नजर नहीं आया। यह सब तब किया जा रहा है जब अग्निवीर योजना के तहत भर्तियां हो चुकी हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यह अब मात्र एक राजनीतिक मुद्दा है? जो कांग्रेस राजस्थान में बेरोजगारी, कालाबाजारी और वसुंधरा राज्य पर खनन घोटालों का आरोप लगाकर सत्ता में आई थी, वो अब तक कोई भी आरोप तय नहीं कर पाई है। ना ही सरकार द्वारा वसुंधरा राज्य के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई की है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का कहना है कि सरकार जानबूझकर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। वे कह रहे हैं कि उन्होंने जो भी आरोप लगाए वे सब सही है और उनके खिलाफ सबूत भी है। अगर ऐसा है तो यह बेहद संवेदनशील मामला है। गहलोत से मनमुटाव के दौरान सचिन पायलट 11 जुलाई 2020 को
अपने करीबियों के साथ मानस रिजॉर्ट में चले गए थे। तब से ही गहलोत और पायलट के बीच विवाद शुरू हुआ था। उस समय सचिन पायलट ने प्रदेश के मुखिया पर गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन कांग्रेस आलाकमान के आश्वासन पर सचिन पायलट ने फिर से पार्टी में वापसी की थी। अभी हाल ही में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से होकर गुजरी। तब राहुल गांधी ने सचिन पायलट को आश्वासन दिया था कि अब उन्हें प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि वे 8 फरवरी को अपना अंतिम बजट पेश करने के बाद मुख्यमंत्री के बारे में सोचेंगे। लेकिन सचिन पायलट ने साफ कर दिया है कि वे कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। बजट पेश करने के बाद मुख्यमंत्री बनना तो एक प्रकार से लोकर की पहरेदारी करने जैसा है। अब यह देखना है कि आलाकमान क्या तय करता है। पायलट पिछले 4-5 दिनों से ताबड़तोड़ रैलियां कर शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वे एमएसपी कानून और अग्निवीर योजना के माध्यम से केंद्र सरकार को घेरने में सफल होंगे? क्या वे राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से सरकार बनाने में सफल होंगे? वे अब संघ के राजनीतिक मार्ग पर चल रहे हैं। क्या 2023 के विधानसभा के चुनाव में अपना परचम लहरा पाएंगे? हमें अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दें। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे सियासी हिंदुस्तान चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।